आज हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम क्या होता है। एटम, जिसको कि हम हिंदी में परमाणु कहते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। सबसे छोटा जो कण होता है एक किसी भी मैटर का, दैट इज नोन एज एटम। डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसमें कि उसने कहा था कि एटम इतना छोटा है कि उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब एटम के अंदर कुछ भी नहीं है। बाद में ये थ्योरी रॉन्ग प्रूव हो गई, क्योंकि एटम में बाद में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जो एटम के अंदर हैं। कौन कौन से? एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये बात हमको पता होनी चाहिए कि आज तक हमने एटम के अंदर ये किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हमने देखा नहीं है इन तीनों को। बट हमें पता है कि ये एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे कि उनको पता चल गया कि एटम्स के अंदर ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो डाल्टन की ये थ्योरी जो थी ये रॉन्ग प्रूव हो गई। बट जो ये 3 पार्टिकल्स हैं एटम के, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन में। ठीक है, अब हम एटम का एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे कि एटम किस तरीके का दिखेगा। एटम में एक स्फेरिकल बॉल की तरह है, जिसमें बीचों बीच न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। जैसे यूनिवर्स का मॉडल है ना, वैसे ही एक एटम का भी मॉडल होता है। यूनिवर्स में सन के अराउंड जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के राउंड राउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट्स में। ठीक है, इनकी ऑर्बिट्स को हम कहते हैं शेल। चूंकि एटम न्यूट्रल होता है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इसमें कोई भी चार्ज हमको फील नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, इसका ये मतलब है कि जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक एटम की जो पहचान होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ही उस एटम की पहचान होती है। मतलब जैसे एटॉमिक, इसको एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर है 1। इसका मतलब ये है कि उसमें एक प्रोटॉन है, और एक ही इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और वो न्यूट्रल रहता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है कि उसमें एक प्रोटॉन है। अगर सपोज मैं उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किसी भी तरीके से चेंज कर दूंगी तो वो एटम ही चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इसमें एक और प्रोटॉन ले आई तो ये इसका 2 हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो हाइड्रोजन ना रह के हीलियम हो जाएगा। ये वाला रिएक्शन सन के अंदर होता है जब 2 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होके 2 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होते हैं और उसमें 2 प्रोटॉन्स आ जाते हैं और वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी एटम की पहचान उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब एटम्स में अरेंज किस तरीके से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस में रहते हैं। ये दोनों बहुत हैवी हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैवी होते हैं। आप इनको एक मोटे से आदमी की तरह कंसिडर करो कि ये कोई मोटे आदमी है ये दोनों, जो कि हमेशा एटम के बीचों बीच बैठे रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो बहुत ही हल्का फुल्का है, इसका कोई वेट नहीं होता। तो जब भी अगर मैं एटम के वजन की बात करूं, मास की बात करूं, तो मास में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम रहता है कि इट कैन बी निग्लेक्टेड। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में न्यूक्लियस के बीचों बीच हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इसमें 3 चीज़ें देखी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम एटम की पहचान उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से करते हैं, विच इज़ नोन एज द एटॉमिक नंबर। यही उस एटम की पहचान है। और एटॉम मास नंबर जो होता है, मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए एक एटम में, ये कोई फिक्स नहीं होता।
जनरली इसी के ही बराबर न्यूट्रॉन्स की भी वैल्यू होती है, बट वो थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। अभी हम और डिटेल में इसका देखेंगे कि कैसा होता है। एटम को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम को हम H से डिनोट करते हैं, हीलियम को हम He से डिनोट करते हैं, लिथियम को हम Li से डिनोट करते हैं, कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O से। ये सब सिंबल्स कहलाते हैं। नाइट्रोजन को N से। एटम्स को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम कोई एटम लिखते हैं तो हम यहाँ पे नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर उसका एटॉमिक मास लिखते हैं। इससे हमको उसका पूरी जानकारी काफ़ी कुछ मिल जाती है। तो ये जनरल तरीका X, Z और A। Z मतलब एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं और A मतलब एटॉमिक मास। मास नंबर या एटॉमिक मास एक ही चीज़ है, इसको हम A से डिनोट करते हैं। तो ये आपको फॉर्मेट याद रखना है एटम का। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6। आपको इस तरीके से ही फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रखना है। जब हम एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस एटम में कितने प्रोटॉन्स या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको याद करने का एक शॉर्टकट होता है, हाई हेलो लिथी बेरी बॉबी कार नियो फ्लोरो नी ना मांगे ऑल सिली पीपल शुड क्लियर अर्थमेटिक के का। ये आप शॉर्टकट याद कर लोगे तो आप उसको काउंट करते जाओगे फिंगर में, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अब चूंकि मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, जनरली एटॉमिक नंबर का डबल होता है मास नंबर। जैसे यहाँ पे 2 का 4 है, 6 का 12 है, 7 का 14 है, 8 का 16 है। डबल इसलिए होता है क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही मोर और लेस न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है तो मैं A माइनस जेड करूँगी। A माइनस जेड मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसका मास नंबर है 1 और एटॉमिक नंबर है 1, मतलब इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, एक प्रोटॉन ही है जिसकी वजह से इसका मास 1 है। अब यहाँ पे हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन होंगे तभी इसका मास 4 आया है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। 2 न्यूट्रॉन है इसके पास 4 न्यूट्रॉन्स हैं, इसके पास 9 माइनस 4 5 न्यूट्रॉन्स। हमने इसको इससे माइनस इसलिए किया क्योंकि दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड दिस इज प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस कर दूंगी तो हमें न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। 6 7 8 10 10 12 12 14 14। ये हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे A माइनस जेड करने से। A मतलब होता है मास नंबर और Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर। अब हम कुछ अरेंजमेंट्स के बारे में देखते हैं कि एटम में किस तरीके से अरेंज रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इस शेल जो रहते हैं एटम के, जो शेल रहते हैं, फर्स्ट शेल को हम K से डिनोट करते हैं, सेकेंड शेल को हम L से डिनोट करते हैं कैपिटल, थर्ड शेल को हम M से डिनोट करते हैं एंड सो ऑन। ये हमने शेल्स की डिनोशन किए K, L, M और N से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एटम्स में किस तरीके से अरेंज रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल जो है उसमें मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, या तो 1 करेगा या 2 करेगा। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होल्ड कर सकता फर्स्ट शेल के। सेकेंड शेल जो है M, वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होल्ड कर सकता। M जो है वो 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होल्ड कर सकता। जो फोर्थ शेल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ शेल L K L M N, वो 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होल्ड कर सकता। ये नंबर्स हमको कहाँ से मिल रहे हैं, इस फॉर्मूले से 2n² से। अगर मुझे फर्स्ट शेल का फाइंड आउट करना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, तो ये होगा 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1 = 1 2 = 2। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकते हैं। सेकेंड शेल है तो n की जगह हम 2 डाल देंगे, 2 2 = 4 4 2 = 8, तो ये 8 आ गया सेकेंड।
अगर मुझे थर्ड शेल का फाइंड आउट करना है तो n की जगह मैं 3 डाल दूंगी। 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। अगर जैसे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सिक्स्थ शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है सिक्स्थ शेल में, तो आप क्या बोलेंगे? 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36, 2 ज़ा 72, तो आपको 72। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एनी ऑर्बिट कैन होल्ड, एनी शेल कैन होल्ड, KLMNOP। ठीक है, अब हम एक एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो सब अपने को क्लियर हो जाएगा। सपोज अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका बहुत सिंपल सा एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा। उसके फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बस उसके पास एक ही शेल होगा जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो बन जाएगा 1 हाइड्रोजन का। ठीक है, अगर हम हीलियम को देखेंगे तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2, उसके में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी फर्स्ट शेल में आ जाएंगे। अगर मैं लिथियम देखती हूँ तो लिथियम का 3 है, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3। तो 2 तो पहले शेल में आ गया, अब ये 2 से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता फर्स्ट शेल, तो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल में आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, इसका ऐसा बना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 बना, इसका 2,1, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकेंड शेल। ठीक है, अब अगर हम बेरिलियम लेते हैं तो बेरिलियम का 4 है एटॉमिक नंबर, 2 फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 2 आ जाएंगे, तो ये इसका बन गया 2,2। देन अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन में 5 है इलेक्ट्रॉन्स, 5 ही उसके प्रोटॉन्स है और 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट शेल में 2 आ गया, सेकेंड शेल में 3। कार्बन 6, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 8 होल्ड कर सकता है, जब 8 से बढ़ जाएगा ये तो फिर थर्ड शेल बनेगी। जैसे हम 2,5 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकेंड शेल जो है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर सकता, तो 2,8 10 + 1 11, तो ये इसमें थर्ड शेल आ जाएगी। देन मैग्नीशियम 12 2 8 + 8 is 10 + 2 12, 10 13, 2 + 8 14, 2 + 8 + 5 15, 2 + 8 + 6 2 8 7, R1 2 8 8। अब पोटेशियम और कैल्शियम में अभी आप 9th क्लास में हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 बनेगा। वैसे तो थर्ड जो शेल है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स अभी होल्ड कर सकता है, बट यहाँ पे 9 नहीं आएगा। ये इसका एक रीज़न होता है जो हम हायर क्लासेस में 11th क्लास में समझेंगे कि एक शेल के अंदर भी बहुत सारे शेल्स होते हैं और वो एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। अभी तुमको ये याद रखना है कि एक एटम जो होता है वो स्टेबल रहने के लिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लेगा 2 8 8 1 2। ये लास्ट के 2 में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, बाकी आपको ऐसे आप खुद बना सकते हो। ठीक है।